हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम क्लास जो 10th की है, जो 10th का मैथ है, उसकी उसकी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, अर्थात शुभारंभ करने वाले हैं। तो तालियां बजाइए और अपने घर का लड्डू बांट दीजिएगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को आज मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा और एंड तक लेके जाऊँगा। आपसे जिस एनर्जी के साथ मैं इस यहाँ शुरुआत करूँगा, उसी एनर्जी उसी लेवल के साथ आप लास्ट भी देखेंगे। अर्थात मैं क्वेश्चन 1 से लेके A to Z करूँगा, बिल्कुल मैथ अच्छे से कवर करूँगा, हाई स्कूल वालों के लिए खासकर। तो चलिए, हाई स्कूल वालों के लिए बहुत तरह अच्छी से गुड न्यूज़ है, बहुत तकड़ी गुड न्यूज़ है। तो बिना देरी के आज हम जो शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं, और जो वास्तविक संख्या चैप्टर है कक्षा 10th का है। सही है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए वास्तविक संख्या क्या है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन जो पहले एक्सरसाइज के पहले सवाल हैं वो ने मैंने लिए हैं। तो चलिए मैं उसको शुरुआत करता हूँ। पहले मैं समझा देता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या वो होती है जिन संख्याओं का रियल में, हकीकत में जो मान निकालना संभव हो सके, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर जो संख्या तैयार होती है, उन्हीं को हम सब परिमेय वो वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए? उम्मीद है अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, वास्तविक संख्या तो समझ में आई। अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, देखिए पहले सवाल में कई सारे सवाल हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 सवाल हैं। उसके बाद सेकंड सवाल में सवाल नंबर हमारे इसमें भी आपके स्टेप है, यानी कि पार्ट है 1 2 3। कहने का मतलब है 5 ऊपर है, 3 नीचे है, 5 3 कितने हो गए? 8। तो इस वीडियो में 8 सवाल को कराने वाला बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम पहला सवाल। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जो आपके सामने अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना, जो आपको संख्या दी हुई है। अब इसमें एक शब्द आ गया अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। सही है। जब आप ये समझोगे, जब भी आपको समझ में आएगा ना अभाज्य और गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड तो टुकड़ा हो गई, ये तो बात समझ में आ गई। अरे क्या हो गए? अभाज्य। देखिए, भाज्य अभाज्य क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य। और एक होता है अभाज्य। अभाज्य तो ये दो शब्द होते हैं। देखो, भाज्य में दो से अधिक जो दो से अधिक गुणनखंड होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका गुणनखंड। अगर अभाज्य की बात करूं, जिसमें दो गुणनखंड होंगे, दो, केवल दो, केवल दो, दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड। क्यों? अभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो क्यों, कैसे, क्या सब, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला क्या है। देखिए, दो से अधिक गुणनखंड का, अगर मान लो मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, तो 8 ये बताइए किस किस के टेबल में, किस किस के पहाड़े में आपको मिलता है देखने को। तो किस में मिलता है? अगर मैं देखूंगा तो 2 के पहाड़े में आता नहीं आता भाई? 2 चौक 8, यानी कि दो से भाग दोगे तो 4 बार कट जाएगा। अगर मैं 4 को देखूँ तो 4 भी तो कटेगा, 4 से भी कटेगा। अगर मैं देखूंगा तो 8 से भी कटेगा, और देखूंगा तो मैं 1 से भी तो कटेगा। तो आपने देखा 2 से ज्यादा इसके गुणन फैक्टर हुए नहीं हुए भाई? 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार जो संख्या 8 है, आप अब ये बता सकते हो कौन सी संख्या हुई? ये हुई आपकी कौन सी? भाज्य। समझ में आ गया? अब अगला सवाल ये कहला है अभाज्य, केवल दो गुणनखंड। जैसे कि मान लो मैं 3 है। अब 3 किस में आएगा? देखो, आप सभी को पता 3 के सिवा 3 में नहीं आता। आप कहेंगे सर क्या मजाक चल रही है, आपने अभी बोला 2 में, आप लिख रहे हो 1 में। सर मजाक मत करो। अरे काहे की मजाक, एक बात तो बताओ, क्या 1 में नहीं आता ये? क्या 1 में नहीं आता ये? आता है। जब 1 में आता है तो 1 भी तो हुआ। इसका मतलब इससे 2 से ज्यादा तो फैक्टर इसके है ही नहीं। तो समझ में आ गया? इसका मतलब आपको ये हुआ कि एक जो है आपको दोनों में देखने को मिलेगा, तो एक की तो काउंटिंग करते ही नहीं, चाहे आप भाज्य में देखें या अभाज्य में। तो इसका मतलब केवल अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटे, केवल अपने आप से कटे। एक से तो सारी संख्या कट जाती है, चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, अब समझने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, देखते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये है कितना? 140। मेरे कहा एक अभाज्य गुणनखंड करो, तो 140 का करना है। तो चलिए मैं 140 का गुणनखंड कर लेता हूँ। अगर मैं गुणनखंड करूँ तो देखिए, गुणनखंड होते तो रियल में इस तरीके से हैं, इस तरीके से होते हैं।
आप 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग नहीं दे सकते तो यहाँ अलग दे लेना, अलग दोगे तो 2 से भाग दोगे, 2 से दोगे 2, 2 सत्ते कितने होते हैं 14। अब जो बची जीरो, जीरो लिख देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 70। समझ में आ गया 70। तो इस प्रकार 2 से भाग देने पर कितना 70, तो 70 आप यहाँ लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए अगर मैं अब इसे 2 से और भाग दूं तो 2 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। कितनी बार 35 बार। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए 70 से भाग आप देके देख लो। 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे, 2 2 तिया 6, कितना बचेगा 1। अब उतारेंगे 0, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से कितना आ गया 35, 35 मैंने लिखा। अब आप ये बताइए कि 3 2 से कटता नहीं कटता, क्या 3 से नहीं, क्या 4 से नहीं। अब किससे कटेगा 5 से। किससे कटेगा प्यारे बच्चों 5 से कटेगा। तो 5 से भाग दूंगा, 5 सत्ते होते हैं 35, और अगर मैं एक इसे 7 से भाग दूंगा तो 1। तो इस प्रकार से 114 के जो अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन सा है, तो यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 कितनी बार आया 2 बार, तो जो जितनी बार होगा उसकी पावर चढ़ा दो 2। समझ में आ गई। अब 5 कितनी बार आया 1 बार, तो 1 लिख दो। आगे क्या लिख रहा है 7, सॉरी 5 लिख दें, हाँ अब लिख रहा है 7, तो 7, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा पहले सवाल को इसलिए। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, ये दिया है 156, कितना 156। तो चलिए 156 को देख लेते हैं। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो आपको बिल्कुल सेम यही करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए पहले इस तरीके से स्टेप बनाएंगे। अब 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते कितने होते हैं 14, 1 बचेगा 6 का उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रही है। आगे देखेंगे 2 से मैं भाग दूंगा, तो 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा बताएं, आप मुझे खुद बताएंगे। 2 3 कितने होते हैं 6, 1 बचेगा बताएंगे 18, 2 ने 18। अब किससे कट रहा है, ये कट रहा है केवल 3 से, तो 3 से कटेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, और 3 से तो कटे नहीं, कितने से कटेगा 13 से, तो 13 काम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए तो क्या है, यह है आपके पास। भाई लिख सकते हो 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कितना आएंगे बताएं। 2 कितनी बार आया 2 बार, तो उसे पावर चढ़ा दो, यानी कि 2 की पावर 2 कर दो। अब यहाँ कितना है 3, कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार लिख लो। आगे कितना है प्यारा बच्चों 13, तो 13 यहाँ लिख दो, 13 मैंने यहाँ लिख दिया, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ। अभाज्य भाज्य क्या होते हैं वो सब समझाए, वास्तविक संख्या क्या हुई ये समझाया, तब मैंने जाके क्वेश्चन की शुरुआत करी। अब इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अच्छे से आसान सवाल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, यानी कि तीसरा क्या है थर्ड। थर्ड में कह रहा है यह है आपका 38 25, और इसके क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिसके देखो ये एक ऐसी संख्या है जो आप किसी से नहीं करती, अपने आप से करते हैं। तो अभाज्य संख्या बताई थी ना वो, अब देखो किससे करती है। अगर मैं देखूं 15 3 18, यानी कि ये करती है केवल 3 से, 3 से काटेंगे 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे कितने प्यारे बच्चों 2 2, यहाँ 2 तलेंगे 22, तो 3 सत्ते 21, यह बचेगा 3 पंजे 15। अगर नहीं समझ में आ रहा प्यारे बच्चों देखो भाग करके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब की बात बता रहा हूँ। 38 25 है, मैं भाग देता हूँ, 3 ही कम 3, बचेंगे 8, 3 दूनी कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6, कितने बचेंगे 2, 2 का उतारेंगे 22, 3 सत्ते कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 21। अब कितना बचेगा 1 उतार लेंगे 5 का, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से आपने देखा इसे भाग देने पर कितना आया 1275, और यही मैंने यहाँ लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 चौक 12, पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी कितने हो गए 6, कट गया, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किससे कटेगा। ये 5 से कटेगा, क्योंकि अभी किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 5 अट्ठे कितने होते हैं 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 पंजे 25। अब फिर किससे कट रहा है प्यारे बच्चों 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 17 बार, क्योंकि 17 पंजे कितने होते हैं 85। अब 17 17 से कट जाएगा।
तो इस तरीके से आपने ये सवाल पूरी तरीके से कवर करा। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें नोट्स बनाने में दिक्कत ना आने की। तो चलिए लिखते हैं। तो कितना है, ये आपका 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अब देखिए 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2। अब और कितनी बार, 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो आप लिखेंगे 17 को 1 बार, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस सवाल को मैंने कितनी आसानी से कर लिया ना, आपने भी स्टेप बाय स्टेप समझा। देखिए अगर भाग नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने भाग की वीडियो और डिवाइड की हर एक चीज की वीडियो, गुणनखंड की, जोड़ने की, घटाने की, A to Z वीडियो बना रखी है ताकि मेरे से जुड़े हुए बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए आप उस प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगी कमजोर बच्चों के लिए। तो कमजोर बच्चों के लिए जो प्ले लिस्ट है उसमें आप अपने हिसाब से वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब समझ में आ गया, क्वेश्चन हमने 3 कवर कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ये लिख रहा है आपका 5005। इसको डिवाइड करना है, कितनी बार होगा, देखो ये केवल 5 से होगा, 5 से करेंगे तो 5 ही कम 5, 1 0 1 0 1, सही है। अब करेंगे कितने प्यारे बच्चों, ये किससे भाग होगा, ये होगा 5 से, हो जाएगा 5 से तो नहीं होने का, ये किससे होगा, 11 से हो जाएगा, 11 निम 99, 1 बचेगा जी, 11 निम 99, 11 निम, देखो 11 निम कितने होते हैं, 11 निम होते हैं 99, 1 बचेगा, 1 11 कम 11, और 13 7 से भी कटेगा, देखो 7 से भी कट रहा है, 7 से 13 सत्ते कितने होते हैं 91, फिर कितने से कटेगा, 13 से। तो आपने देखा एक हर एक चीज से कट गया भाई, पहले 5 से काटा, फिर हमने 11 से काटा, 11 पे 11। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए भाग देकर देख लो प्यारे बच्चों, हो सकता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि जब पहली बार देखो किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होता। कहते हैं संघर्ष के बिना तो भीख भी नहीं मिलती, तो आप ये समझते हो मैथ बिना संघर्ष के आ जाएगा, आपको मेहनत तो करनी होगी। कहते मेहनत के लिए अगर थाली बेचनी पड़े तो बेच दो, रोटी हाथ पर रख के खा लो, परंतु पढ़ो जरूर। तो पढ़ना तो आपको होगा। अगर माँ बाप के सपनों में जान और उड़ान दोनों बननी है तो आपको वो चीजें तो करनी होंगी। देखिए 11 निम कितने होते हैं, 11 निम 99, 100 में से 99 का 1 उतारेंगे 1, 11 कम 11, तो कितना है 91, ये लिख दिया मैंने। 7 से डिवाइड किया, 7 कम 7, बचेंगे 2 1 3 7 21, अब 13 बार करेगा। इसका मतलब है ये सवाल को आप लिख सकते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 11 कितनी बार आया, 1 बार 1 बार। क्रम से लिखना चाहो तो लिख लो, पहले 7 लिखना चाहो 7, फिर 11, फिर 13, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो इस वीडियो में पहले के 4 सवाल थे अच्छे से कवर किए। अब आप खुद बताएं क्या लास्ट सवाल आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो चलिए अब मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे को पढ़ता हूँ। ये पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, नजरों में रखना अपनी। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुणा LCM, यानी कि हमें जांच भी करना है कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधे शुरुआत करते। कहने का मतलब अगर मोटी मोटी देखा जाए, इसी पूरी लाइन हिंदी को ना पढ़कर हम शॉर्ट में देखें तो पहले तो HCF LCM निकालो, सही है, ये कह रहा है HCF और LCM ज्ञात करो तथा उत्तर की जांच करने पाएंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दो संख्या है आपकी ये इनके गुणा तथा HCF और LCM की गुणा करोगे तो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लैंग्वेज समझ में आ गई, सब कुछ छोड़ो, दो चीज पकड़ो, एक तरफ से LCM निकालो तथा करा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का जो गुणनफल है, यानी कि दो संख्या जो इनकी गुणा बताओगे तथा गुणनफल जो होगा HCF LCM के गुणा के बराबर होगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, HCF ही निकाल लेते। 1 से 26 को देखो, 26 को देखो, अगर मैं 26 को देखूंगा तो 26 को आप ध्यान रखना क्या होता है भाई, आप पहले ऐसे कर लो, इससे ही होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता, जिसके समझ में आता बच्चों तो समझ में आ जाएगा।
अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से आएगा 13 बार, 13 दूनी तो 26 होते हैं। अगर मैं देखूंगा 13 से कटेगा ये पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 26 के गुणनखंड आ गए। तो आप लिख सकते हो 26 के गुणनखंड, 26 के गुणनखंड। तो 26 के गुणनखंड आपने देखे कितना है, यह है 2 गुणा 13, सही है। अब आगे क्या देखते हैं, ये थे 91, यानी कि 91 के फैक्टर देखते हैं। तो देखिए कितनी बार कटा, 7 बार, क्योंकि इससे कितनी बार का 13, क्योंकि 13 7 91 होते हैं, अगर 13 बार कटेंगे फिर 13 बार कटेगा पूरा पूरा। तो इसके फैक्टर आ गया आपके 91 के गुणनखंड, 91 के गुणनखंड। देखिए करने का तरीका मैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। 7 और 13 कितना आएगा, 7 गुणा 13। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है पहले HCF, तो HCF निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे HCF। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई 26 और 91 का HCF, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सब में कॉमन हो, सो सब में कॉमन हो। तो कॉमन क्या दिख रहा, यानी कि जो दोनों में हो एक जैसी संख्या हो, तो दोनों में एक जैसी संख्या क्या है, 13। तो यहाँ लिखेंगे 13, ये आ जाएगा आपका HCF। अगर मैं इसी की बात करूं, यानी कि 26 91 का LCM की बात करूं, LCM, तो एल से लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लोएस्ट ढूंढना है, यानी कि कहने का मतलब है पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, जो बच गया उसको। तो कॉमन कितना आया, 13, तो 13 लिख लिया। अब क्या क्या बच गया, 2 और 7, तो 2 और 7 भी लिख लो, सही है। तो ये हमने सारे लिख दिए। अब आप खुद बताएं, ये इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये बात समझ में आ गई। यहाँ करा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणा, तो ये लिखना है दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं की गुणा। लो लिख दिया मैंने, दो संख्याओं की गुणा, या गुणनफल लिख सकते हो। यह है HCF गुणा LCM। अब दो संख्या कौन कौन सी है आपके, 26 91, तो 26 गुणा 91 बराबर, आगे कितना है HCF भाई HCF कितना है 13, और LCM कितना, यह 7 दूनी 14 और गुणा 13। चलिए ये कर दिए। अब कहने का मतलब है आप इधर भी गुणा करेंगे, आप इधर भी गुणा करेंगे। तो चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ। अगर मैं 26 की गुणा करूँ भाई, 26 की 91 में गुणा करो, यानी कि 91 में 26 की गुणा करो। तो चलिए 6 कम 6, 6 निम कितने हो गए 54। अब 2 कम 2, 2 निम 18, ये लिख दिया। और 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8 5 13, हासिल को 1 2, ये आ गया जी। कितना आया, 23 26, 23 66। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। भाई हमने देखा भाई इसमें 2 तो रह गया, कह रहे बच्चों 2 तो रह गया। अच्छा 2 7 14 गुणा 13 लिख दिया था मैंने, और सही है 13 का 13, सही है जी। अब 13 गुणा 13 कितना होता है 169, कितना होता है 169 में गुणा कितने की करनी है 14 की। तो चलिए 14 की गुणा कर लेते हैं। भाई 14 निम्मा 126, हासिल को 12, 14 14 छिक्का 84, 84 और 12 96, 96 का 6, हासिल को 9, 24 14 कम 14, 14 9 23, तो कितना आ गया 23 66, कितना आ गया 23 66। अब आप खुद बताएं, ये भी इधर 23 66 है, इधर 23 66 है। इसका मतलब है तो हैंस प्रूफ कह सकते हैं, हैंस प्रूफ कह सकते हैं। और यही हमें प्रूफ करना था, या आप लिखते थे इति सिद्धम, या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, आपकी छूट है। क्या भाई, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों प्रूफ हो गए। या हमें जो प्रूफ करने का जांच कीजिए कि ये बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो चाहिए, हो गए बराबर, तो हैंस प्रूफ लिख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरी अच्छे से कवर हो गया होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी शॉट लेना चाहो शॉट ले सकते हो। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन देखते हैं 50, यानी कि आप सेकंड क्वेश्चन इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ करने में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आपने इसकी शॉट उम्मीद है ले लिया होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 510 और 92, यानी कि पहले इसका 510 का निकाल लो जो आपको निकालना है। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2 से कट रहा है, कितनी बार 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये 2 पंजे 10 बचेगा, 1 2 पंजे 10। अब कितनी बार कट रहा है 3 से।
3 से काटूंगा तो प्यारे बच्चों कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 अट्ठे 24, 1 3 85। 3 से काटूंगा, 3 से तो नहीं कट रहा, अभी कटेगा 5 से। 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 17 बार। सभी 17 पंजे 85, फिर 17 1 17, पूरा पूरा कट गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 92, कितना 92। अब 92 काट लो, ये कटेगा 2 बार, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, कितनी बार 2 चौक 8, बचेगा 1, उतार लेंगे 2 का 12, 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 23 बार, क्योंकि 23 दूनी कितने होते हैं 46। अब ये कितनी बार कटेगा 23 से, 23 बार काटेंगे तो 23 से कम 23, यानी कि पूरा पूरा कट गया इतनी बार। आई होप इतनी बात क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, पहले तो आप ये लिखेंगे भाई, लिखोगे 510 का गुणनखंड। चलिए गुणनखंड लिखिए। अब इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 17, 5 गुणा 17। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये देखें 92 का गुणनखंड, क्या गुणनखंड। चलिए 92 का गुणनखंड लिखते हैं। इसका आया 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 23, ये आया। उम्मीद है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमें क्या करना था, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना था। तो पहले निकालते 510 92 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ मैंने अभी बताया था, वो संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, देखो इसमें केवल यही संख्या कैसी है जो दोनों में दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही भाई, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है। जब दोनों जगह 2 है तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये लिख देंगे 2। अब आता है आपका इसी का क्या आता है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं, एलसीएम। अरे पहले तो ये लिखेंगे ना 510 गोमा 92 का एलसीएम। देखिए पहले जो कॉमन एक जैसी संख्या है उसे लिख लो, लिख ली। उसके बाद 3 बचा, या ये 2 बचा 2 भी लिखो, उसके बाद 3 बचा 3 लिखो, उसके बाद 5 बचा 5 लिखो, उसके बाद 17 और ये 23। इस तरीके से मैंने सारी चीजें लिख ली हैं। तो चलिए बिना देरी करे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इसकी आप गुणाई कर सकते हैं। गुणा बहुत बड़ी बैठेगी, क्या बैठेगी, बहुत बड़ी गुणा बैठ जाएगी। अब चलिए गुणा हम बाद में कर लेंगे। हमें क्या निकालना, हमें तो ये निकालना था एचसीएफ एलसीएम निकाल ले, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा था। चलिए अब क्या रहा है आगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यह लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। सही है। आप 2 संख्याओं का गुणा देखो कैसे निकलेगा। अब आप खुद बताएं, 2 संख्या गुणा कौन से, 510 गुणा कितनी है अगली 92 बराबर एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो चलिए मैं गुणा निकाल लेता हूं। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा, पहले इसकी गुणा कर लेते हैं फिर इसे देख लेंगे भाई। 510 की 92 में गुणा करनी है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 0 की 0 2 और 2 पंजे 10, 0 के 0 9 कम 9 9 पंजे 45। तो 0 2 9 6 4 यह आ गया जी। सही है, क्या सही करिए गुणा, चलिए चेक कर लेते हैं। सही है, तो ये है आपका 46,920। अब इनकी गुणा कर लेते हैं भाई। इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24 24 पंजे 120। इतना है 120 गुणा 17 आधे के 17 की गुणा कर लेते हैं। तो ये आएगा 17 ही कम कितना आ जाएगा 0 7 दूनी 34 34 का 4 हासिल को 3 17 और 3 20, ये आ गया 20 40। अब किसकी गुणा करनी है 23 की। तो 23 की गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 23 ही कम यानी कि 23 में 0 करेंगे 0 23 चौका 92 92 का 2 हासिल को 9 23 में करेंगे 9 यानी कि 9 का 9 ही आएगा। 23 दूनी कितना आएगा 46।
तो आपने देखा 46,920, इसकी गुणा आई 46,920 और यही फाइनल आंसर आपका आ चुका। इस प्रकार से आपने देखा जो इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 थे, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 26 और 91 और 5 2 10 92 का एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार से निकलेंगे तथा उत्तर की जांच किस प्रकार से होगी, सब मैंने इस वीडियो में A to Z बताया। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे यही फायदा होता है। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या होता है प्यारे बच्चों, आपकी जो मतलब वीडियो द्वारा वीडियो दी जाती है ना आपको तुरंत पता चल जाता है। इसका बहुत फायदा है, आप तुरंत अपनी तैयारी बहुत जल्दी क्विक तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब एक जिस प्रकार से मैंने इसी में अच्छे से समझाया है, यहाँ तक समझाया, एक सवाल यहाँ दिया है, तो इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ आपको सवाल 2 दे रहा हूँ, यानी कि 2 को अच्छे से कवर किया है। फिर आप इसी बेस पे ये सवाल करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद जय भारत।